किरण आंटी की एनिवर्सरी वाली नाइट। हाँ, उसी नाइट की बात कर रहा हूँ। पर मेरी गलती नहीं है ऋषि भाई, मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने एक पैटर्न नोटिस करा आपके बारे में। एक रात की बात नहीं, पहले भी 2-3 बारी हो चुका है ऋषि भाई। मैंने नोटिस किया कि ना रातों को गड़बड़ कर देते ऋषि भाई। हमेशा हुआ है, पहले भी हुआ है आपके साथ यार। मेरे पास एक आइडिया, अगर आप बोलो तो मतलब आई कैन सजेस्ट। मैं क्या कह रहा था कि रातों को मेरे साथ रहना शुरू करो आप ऋषि भाई। मेरी छत्र छाया में रहोगे, मैं देखता रहूंगा ना, आप कुछ गड़बड़ ना करो ऋषि भाई। अगर मेरे साथ रहोगे तो गड़बड़ नहीं होगी ऋषि भाई। आप मतलब रह सकते हो मेरे साथ। एनिवर्सरी पार्टी के बारे में बात कर। यार सॉरी मैं सॉरी, आप बोलो क्या बोल। कुछ नहीं यार, मैं यही कह रहा हूँ कि एनिवर्सरी पार्टी वाली नाइट में मलिश्का के साथ पता नहीं कैसे क्यों कुछ याद ही नहीं है यार मुझे सच में उस नाइट का। चाची क्या हुआ? आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? हेलो विनोद, वो तुम्हारे काकी अभी घर पर ही है ना? वेरी गुड, ये तो वेरी गुड वाली बात है। अच्छा तू ना एक काम कर, तू ना जल्दी से अपनी काकी को मेरे घर पे भेज दे, ठीक है? हाँ। एक मिनट, ये विनोद की काकी तो वही है ना जो हॉस्पिटल में आया का काम करती है? तो उससे आपने यहाँ क्यों बुलाया है? मतलब उसका यहाँ क्या काम है चाची? क्या हुआ चाची? शालू, जवाब ना मुझे तुझसे चाहिए, तो सवाल ना मैं आस्किंग करूंगी, तू नहीं। पर क्या पूछना है आपको? देख शालू, तू ना तू कसम खा, तुझे रब की कसम है, तू कुछ भी हाइड एंड सीक नहीं करेगी मेरे साथ। चाची पर हुआ क्या है? आप ऐसे। शालू तू ना मेरी बात ही लिसनिंग नहीं करी है ना। देख तुझे ये तो एड्रेस है ना कि ऋषि और लक्ष्मी के मिडिल में सब कुछ अच्छा है, मीनिंग उन दोनों का रिश्ता वेरी गुड वाला चल रहा है, और उन्होंने सबसे झूठ टहला है ताकि किसी को एड्रेस ना हो कि उनकी लाइफ अच्छे से वॉकिंग हो रही है। और बात भी तो राइट है ना, किसी को एड्रेस ही नहीं चलेगा तो कम परेशान करेंगे दोनों को। मैं बिल्कुल राइट टहल रही हूँ ना? हाँ चाची आप ये क्या बोले जा रहे हो? दिया और जीजू के बीच में कुछ भी नहीं है, और होगा भी कैसे इतना सब कुछ हो जाने के बाद? तो नहीं, उन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। शालू तू झूठ टहल रही है ना मुझसे? चाची मैं सच ही टहल रही, मेरा मतलब है चाची मैं सच ही बोल रही हूँ, कुछ नहीं है उन दोनों के बीच में। तू ना अभी भी झूठ ही टहल रही है, मुझे एड्रेस से पक्का तू हाइड एंड सीक कर रही है मेरे साथ। मैं लगता है विनोद की चाची कम हुई होगी। क्या हो गया चाची को अचानक से, और उन्होंने विनोद की काकी को यहाँ पे क्यों बुलाया है? आपको याद नहीं तो मैं याद दिलाता ऋषि भाई। आप नशे में थे, काफी नशे में थे, और मलिश्का के साथ एक सिंगल बेड पे देख तेरे ये सब हुआ था ऋषि भाई, सबने देखा था यार। अगर तुझे ना ऐसी बात करनी है ना मुझसे तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी। तो अरे सॉरी ऋषि भाई, लेकिन हुआ तो यार यही था ना, क्या करूं मैं बता। हम सबने देखा था, मैं क्या करता बता। यही हुआ था तो यही बोलूंगा ना। हाँ लेकिन एक सच और है ऋषि भाई। और क्या करती वहां रुककर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मॉम कि ऋषि मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकता है, जबकि मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ, बिल्कुल परफेक्ट मैच उसी के लिए बनी हूँ। तो मुझसे इतना प्यार भी करता था, इतना प्यार कि वो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकता था। और अगर गलती से मैं बोलती थी कि मुझे दूर जाना है तो वो पागल हो जाता था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उसे मैं दिखाई नहीं देती हूँ, मैं उसके सामने होती हूँ, उसे फिर भी नहीं दिखाई देती। क्या हो गया उसे? नहीं मलिश्का, ऐसी बात नहीं है, तुम बस ऐसी परेशान हो रही है। यू आर द बेस्ट, पता है तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। इनफैक्ट ऋषि अभी भी तुमसे प्यार करता है और उसको भी ये पता है कि तुम बेस्ट हो। बस वो लक्ष्मी है ना, उसकी नकली अच्छाई, उसकी बातों में फंस गया है वो, अदरवाइज ही ओनली लव्स यू। अब बस, अब ये सब कुछ रोकना होगा, अब ये सब कुछ तोड़ना होगा हमें। मैं थक गई हूँ यार, मैं इस डर में नहीं जी पा रही हूँ। मुझे प्रॉब्लम दे रही है ये सारी थॉट्स। मैं नहीं हर बार ये सोच सकती कि वो मुझसे छीन लेगी, क्योंकि वो कर सकती है, वो ऋषि को मुझसे छीन सकती है मॉम। और वो उसके साथ रहने के लिए सब कुछ भूल भी जाएगी। वो भूल जाएगी कि ऋषि ने मेरे साथ रात बिताई थी, वो मेरे साथ कमरे में था, एक बेड पे था, उसने खुद देखा, वो सब कुछ भूल जाएगी। और वो उसके साथ रहने के लिए ना उसे माफ भी कर। मैं एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी माँ हूँ, और ये दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं एक अच्छी माँ ही रहूंगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी पारो से, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उससे। सब कुछ है वो मेरे लिए। यहाँ आने के बाद भले ही थोड़ी बहुत गलतियां हो गई, लेकिन जब तक वो गांव में थी ना मेरे साथ, मैंने बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया उसे। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी, यहाँ तक कि एक पिता की भी कमी महसूस नहीं होने दी मैंने उसे। तो कमी थी तुम्हारी, उसे पिता के प्यार का एहसास तक नहीं होने दिया तुमने। अरे बच्चे को पालना, अकेले पालना और बड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इतनी महान बात भी नहीं होती। महान और बड़ी बात तब होती जब तुम अपने बच्चे को लाइफ में सब कुछ देती। सब कुछ ही दिया था मैंने उसे, मैंने कहा ना कोई कमी नहीं रहने दी मैंने। मेरे प्यार की कमी थी, उसे पिता के प्यार का एहसास होने ही नहीं दिया तुमने, और ये सब कुछ तुमने किया लक्ष्मी। तुमने मुझसे भी मेरे पिता होने का हक छीन लिया।
सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने बच्चे का बचपन नहीं देख पाया मैं, अपने बच्चे के मुंह से निकले हुए पहले शब्द नहीं सुन पाया मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने बच्चे को पहली बार चलते हुए नहीं देख पाया मैं। और मेरी बेटी, उसके भी सारे सुख छीन लिए तुमने, वो भी अपने डैड को कभी नहीं देख पाई, उसके डैड की गोदी में सोने का सुख छीन लिया। तो गलतियां तो तुमसे हुई हैं लक्ष्मी, तुमने पारो को उसके डैड के होने की फीलिंग तक फील नहीं होनी थी। तुम्हें एक मौका देना चाहिए था। किस हक से? क्या बचा था हमारे बीच जो मैं तुम्हें मौका देती? बचा था, कुछ भी खत्म नहीं हुआ था लक्ष्मी। अगर सब कुछ खत्म हो चुका होता ना तो हम दोबारा नहीं मिलते, तुम वापस से इस घर में नहीं आती। अरे मैं मानता हूँ कि हमारे बीच में झगड़े हुए हैं, प्रॉब्लम्स थी हमारे बीच में, तो क्या इंसान ही है ना हम, और पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं। लेकिन जब वो पति पत्नी माता पिता बन जाते हैं ना, तो पति पत्नी के सारे झगड़े साइड में रखने चाहिए और सिर्फ माता पिता बनना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं रह जाती है, माता पिता बनने के बाद बच्चों की भी हो जाती है। और तुमने ऐसा नहीं होने दिया लक्ष्मी। मैं पिता बनना चाहता था, पिता बनने के सारे फर्ज निभाना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया? मुझसे वो सारे फर्ज छीन लिए, पिता होने का हक छीन लिया, यहाँ तक कि पिता होने का एहसास तक छीन लिया तुमने मुझसे। और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम एक अच्छी माँ हो। नहीं लक्ष्मी, तुम एक अच्छी माँ बिल्कुल भी नहीं। ऋषि, तुमने आज कह दिया ये, लेकिन खबरदार अगर ये शब्द तुमने दोबारा अपने मुंह से निकाले ना तुम। लक्ष्मी, आई एम सॉरी, मैंने जो भी कहा अभी उसके लिए। मैं अच्छे से भी कह सकता था, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना लक्ष्मी, एक दूसरे को आईना दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है।